तो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को बता दें कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की तरफ से जो नया वाला क्वेश्चन बैंक लॉन्च हुआ है सेकंड एडिशन का, उसके प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का डिस्कशन आने वाला है। तो आइए देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3 के क्वेश्चन नंबर पहला को। और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 3 कोई आम सेट नहीं है, बल्कि 11 मार्च 2018 को जो बिहार दुर्गा का पीटी परीक्षा हुआ था उसी का ये प्रश्न पत्र है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आइए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन को। तो पहला नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, सत्रिया किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है? जो सत्रिया नृत्य है यह किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा असम। अब आइए जानते हैं इस क्वेश्चन से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स है उसको। तो इसमें पहला पॉइंट्स में दिया गया है दोस्तों, यह 8 मुख्य भारतीय शास्त्रीय नृत्य परंपराओं में से एक है। यानी जो सत्रिय नृत्य है यह 8 मुख्य भारतीय शास्त्रीय नृत्य परंपराओं में से एक है। अब भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हैं उसको जान लेते हैं। तो पहला है आपका भरतनाट्यम। और जो भरतनाट्यम है दोस्तों यह मुख्य रूप से दक्षिण भारत यानी तमिलनाडु की शास्त्रीय नृत्य शैली है। नेक्स्ट है आपका कुचिपुड़ी। और जो कुचिपुड़ी है दोस्तों यह आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध नृत्य है। नेक्स्ट है आपका ओडिसी। और जो ओडिसी है यह ओडिशा में प्रचलित एक नृत्य कला की प्राचीन शैली है। नेक्स्ट है आपका कथकली। और जो कथकली है यह केरल की सुप्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट है आपका कथक। और जो कथक है यह उत्तर भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली है। नेक्स्ट है आपका मणिपुरी। और जो मणिपुरी है, मणिपुरी नृत्य का नाम इसके राज्य पर पड़ा है मणिपुर पर, तो यह मणिपुर में प्रचलित नृत्य है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मोहिनी अट्टम। और जो मोहिनी अट्टम है यह केरल की शास्त्रीय नृत्य शैली है, ठीक है। अब आइए देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन को। 2 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया था कहां पर? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सिंदरी में, ठीक है। सिंदरी में स्वतंत्र भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया था। कब? 1951 ईस्वी में। अब आइए जानते हैं इस क्वेश्चन से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स है उसको। तो इसमें पहला पॉइंट्स में दिया गया है दोस्तों, भारत में प्रथम उर्वरक कारखाना 1906 ईस्वी में रानीपेट जो कि तमिलनाडु में है वहां पर खोला गया था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, भारत विश्व में उर्वरक का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, चीन अमेरिका एवं विश्व चीन अमेरिका एवं भारत विश्व में नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों का मुख्य उत्पादक देश है, ठीक है। चीन अमेरिका एवं भारत विश्व में नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों का मुख्य उत्पादक देश है, ठीक है। अब आइए जानते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है कि भारत में सहकारी स्वामित्व वाले पहले उर्वरक कारखाने की स्थापना 1951 में सिंदरी जो कि तत्कालीन बिहार में है में की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, बलारपुर इंडस्ट्रीज लिमिटेड कागज उत्पाद क्षेत्र की कंपनी है और यह महाराष्ट्र में स्थित है। और जो राजमुंद्री है ये आंध्र प्रदेश में है और गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट है आपका 3 नंबर क्वेश्चन, किसी तत्व के समस्थानिक से क्या तात्पर्य है? ठीक है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा उस तत्व के वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो। किसी तत्व के समस्थानिक से क्या तात्पर्य है? तो ये तात्पर्य है कि उस तत्व के वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो समस्थानिक है, ठीक है। अब आइए इस क्वेश्चन से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स है उसको जान लेते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट्स में दिया गया है दोस्तों कि समस्थानिक यानी तत्व के वे परमाणु जिसकी परमाणु संख्या समान हो किंतु द्रव्यमान संख्या असमान हो यानी अलग अलग हो समस्थानिक कहलाते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, कौन कौन? प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, ठीक है। नेक्स्ट आपका है कि सर्वाधिक जो समस्थानिक का उपयोग होता है कहाँ कहाँ पर होता है? तो देखिए, किसी पुराने कार्बनिक पदार्थ की आयु जानने में समस्थानिक C14 का उपयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, कैंसर के उपचार में कोबाल्ट का समस्थानिक यानी CO60 का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है आपका, यूरेनियम के समस्थानिक यानी यूरेनियम 235 का प्रयोग परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में करते हैं। नेक्स्ट है आपका 4 नंबर पॉइंट, घेंघा रोग के इलाज में आयोडीन के समस्थानिक यानी I131 का उपयोग होता है। अब नेक्स्ट है 4 नंबर क्वेश्चन। आइए 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा गुरु अंगद देव। अब आइए जानते हैं इस क्वेश्चन से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स है उसको। तो इसमें पहला पॉइंट में दिया गया है दोस्तों कि सिखों के प्रथम गुरु नानक सिख धर्म के प्रणेता थे, यानी जो गुरु नानक थे उन्होंने ही सिख धर्म का स्थापना किया था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है आपका, इनका जन्म यानी गुरु नानक का जन्म आधुनिक ननकाना
साहिब जो कि पाकिस्तान में है के तलवंडी नामक स्थान पर 15 अप्रैल 1469 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है सिख धर्म के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव थे जो कि सच्चा बादशाह इनकी उपाधि थी और ये अकबर के समकालीन थे। ठीक है, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो गुरु अर्जुन थे ये किसके समकालीन थे, तो अकबर के समकालीन थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है दोस्तों कि 1589 ईस्वी में इन्होंने अमृतसर सरोवर के मध्य हरमंदिर साहिब का निर्माण किया था। नेक्स्ट पॉइंट में है गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु थे एवं इनका जन्म बिहार के पटना में हुआ था और 1699 ईस्वी में इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना किया था। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है एग्जाम में कि खालसा पंथ की स्थापना किसने किया है, तो गुरु गोविंद सिंह ने किया है। कब किया है, तो 1699 ईस्वी में किया है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन को। 5 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है निम्न वक्तव्यों पर विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिए। और आपका कथन नंबर ए में दिया गया है हिमालय से निकलने वाली नदियां बारहमासी होती है। ठीक है, और तर्क आर में दिया गया है हिमालयी नदियां का उद्गम स्रोत हिमानियों में स्थित है। ठीक है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 5 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, यानी ए और आर दोनों सही है और आर ए की पुष्टि करता है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स है उसको देख लेते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट में दिया गया है कि भारत के अप्रवाह तंत्र, तो अप्रवाह तंत्र हम इसको पीडीएफ दे देंगे, आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन जो मुख्य पॉइंट्स है उसको हम फोकस कर रहे हैं। ठीक है, आइए देखते हैं इसमें मुख्य पॉइंट कौन कौन सा है। तो इसमें दिया गया है दोस्तों कि गंगा नदी तंत्र, इसको देख लेते हैं हम। ठीक है, गंगा नदी तंत्र को जो है ये अपने द्रोणी और सांस्कृतिक महत्व के दोनों दृष्टिकोण से गंगा की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। जो गंगा नदी है अपने द्रोणी और सांस्कृतिक महत्व दोनों के दृष्टिकोण से गंगा भारत के सबसे महत्वपूर्ण नदी है। ठीक है, और जो गंगा नदी है यह उत्तराखंड राज्य की उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से 3900 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। और यहाँ यह जो गंगा नदी है यह भागीरथी के नाम से भी जानी जाती है उत्तराखंड में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। और जो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है ये विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से जो एक ब्रह्मपुत्र का उद्गम कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील है वहाँ के निकट एक चेमयुंगदुंग हिमनद है, वहाँ से ये ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है और तिब्बत में इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है जिसका अर्थ शोधक है। सांगपो का अर्थ शोधक है। और अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आपका 6 नंबर क्वेश्चन, किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनाने के लिए या बनने के लिए कितने राज्यों में मान्यता जरूरी है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 4। ठीक है, अब इस क्वेश्चन से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स है उसको फोकस करते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट में दिया गया है दोस्तों कि भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदान किया जाता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि भारत में राजनीतिक दलों का मान्यता किसके द्वारा जो प्रदान किया जाता है, तो निर्वाचन आयोग द्वारा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। इसमें दिया गया है कि लोकसभा आम चुनाव, जहां जहां हम फोकस कर रहे हैं पॉइंट रेड लाइन से उसको आप याद रखिएगा। लोकसभा आम चुनाव अथवा राज्य विधानसभा चुनाव में किन्हीं 4 अथवा अधिक राज्यों में कुल डाले गए वैध मतों का 6% प्राप्त करना जरूरी होगा। यानी अगर किसी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा हासिल करना है तो उसको क्या क्या आवश्यक है, तो उसको ये पहला शर्त ये है कि लोकसभा जो आम चुनाव होता है अथवा राज्य विधानसभा जो चुनाव होता है उसमें किन्हीं 4 अथवा अधिक राज्यों में कुल डाले गए वैध मतों का यानी वैध मतों का 6% प्राप्त करना जरूरी होगा। यानी जितना भी वोट पड़ा है उसका 6% उस पार्टी को प्राप्त करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका 2 नंबर में कहा गया है कि इसके अलावे इसे किसी एक राज्य अथवा राज्यों से विधानसभा की कम से कम 4 सीटें जीतनी होगी। ठीक है, अथवा लोकसभा में 2% सीटें हो और ये कम से कम 3 विभिन्न राज्यों में हासिल की गई हो। ठीक है, ये शर्त है किसी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा हासिल करने के लिए। ठीक है, अब आइए देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन को। 7 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन का आरंभ हुआ, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि ऋण। ठीक है, कृषि ऋण में भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन का आरंभ हुआ। ठीक है, अब इसके जितने भी संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट्स है उसको देख लेते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट में दिया गया है कि भारत में सहकारी आंदोलन का प्रारंभिक चरण 1904 से 1911 ईस्वी तक है। ठीक है, नेक्स्ट में दिया गया है वर्ष 1903 में इस समिति ने, ठीक है, वर्ष 1903 में समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की तथा वर्ष 1904 ईस्वी में पहला सहकारी ऋण समिति अधिनियम पारित किया गया। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है सहकारी आंदोलन का दूसरा चरण यानी संशोधन चरण वर्ष 1912 से 18 तक है। इसमें सहकारी समिति अधिनियम 1912 अधिनियमित कर 1904 अधिनियम के दोषों को दूर किया गया। ठीक है, जो संशोधन चरण था 1912 से लेकर 1918 तक, तो जो 1904 से लेकर 1900 तक मतलब जो पहला अधिनियम था उसमें जो दोष था उसको दूर किया गया संशोधन चरण में, यानी 1912 से लेकर 1918 तक के अधिनियम में। ठीक है, अब नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, नीमू बाजुगो नामक बांध निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर स्थित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सिंधु नदी। सिंधु नदी पर स्थित है। अब इस क्वेश्चन से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स है उसको देख लेते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट्स में दिया गया है दोस्तों कि जो नीमू बाजुगो नामक बांध है सिंधु नदी पर लद्दाख यानी जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कोयना परियोजना कोयना नदी पर महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट पॉइंट है यह महाराष्ट्र का सबसे बड़ा बांध है, यानी जो कोयना परियोजना है यह महाराष्ट्र का सबसे बड़ा बांध है और इससे 1920 मेगावाट बिजली उत्पादन होता है और इसका निर्माण 1863 ईस्वी में हुआ था। किसका? पेरियार योजना का। ठीक है, और ये महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है आपका, आइए 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में दिया गया दोस्तों किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्रेरित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि। ठीक है, तो यही आपका सही उत्तर हो गया। अब इस क्वेश्चन से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स है उसको देख लेते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट में दिया गया है कि जब अर्थव्यवस्था में वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति की अपेक्षा मुद्रा की आपूर्ति अधिक हो जाती है, अर्थात वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति की अपेक्षा उसकी मांग अधिक होती है, तो कीमतें सतत रूप से बढ़ती है और मुद्रा का मूल्य घटता है, जिसे मुद्रास्फीति कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी या संगठन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 10 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, दलित समाज शोषण मुक्ति मोर्चा मंच, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा और कौन कौन सी सभा की स्थापना किया गया है उसको जान लेते हैं। तो देखिए, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं उन्होंने 1920 ईस्वी में दी ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना किया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका 1924 ईस्वी में इन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किए थे। ठीक है, समाज समता संघ की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही किया है। 1942 ईस्वी में अनुसूचित जाति परिसंघ की स्थापना किए थे। भारतीय रिपब्लिकन पार्टी एवं बौद्ध महासभा की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही किया है। अब नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन से संबंधित जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स है उसको जान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें दिया गया है कि पहला पॉइंट में कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता सभी मौलिक अधिकारों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसी को अक्षुण्ण रखने के लिए भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 से 22 तक व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, जो मौलिक अधिकारों के भाग का मेरुदंड है। देखिए, भारतीय संविधान में 6 तरह का मौलिक अधिकार का जो है मतलब वर्णन है। ठीक है, और 6 तरह का स्वतंत्रता का अधिकार है। कौन कौन सा? तो देखिए, पहला है आपका 19 के ए में बोलने की स्वतंत्रता। ठीक है, 19 के बी में है शांतिपूर्वक एकत्रित और सभा करने की स्वतंत्रता। ठीक है, 19 के सी में है संघ बनाने की स्वतंत्रता। ठीक है, अनुच्छेद 19 के डी में है देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता। ठीक है, अनुच्छेद 19 के ई में है देश की किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता। 6 नंबर में दिया गया है अनुच्छेद 19 के जी में कहता है, अनुच्छेद 19 के जी कि कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता। ये 6 प्रकार के मौलिक अधिकारों की चर्चा हमारे भारतीय संविधान में दिया गया है। ठीक है, इसमें दिया गया है नोट में कि मूल संविधान में 7 प्रकार के स्वतंत्रता का अधिकार था, लेकिन अनुच्छेद 19 के एफ जो कि स्वतंत्रता का अधिकार था, ठीक है, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो 19 का एफ है यानी संपत्ति का अधिकार, उसको हटा दिया गया और इसे अनुच्छेद 300 के क में मतलब डाल दिया गया, उसके अंतर्गत रखा गया एक कानूनी अधिकार के रूप में। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका 12 नंबर क्वेश्चन, ओजोन क्षेत्र से क्या तात्पर्य है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई का कम होना है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा 12 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, अब इस क्वेश्चन से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स है उसको जान लेते हैं। तो इसमें दिया गया है दोस्तों, आइए देखते हैं जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको, कि ओजोन परत सूर्य की पराबैंगनी किरणों को 70 से 90% तक छान जाती है, यानी छान लेती है। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है ओजोन परत में छिद्र सर्वप्रथम, देखिए ये याद रखने वाला बात है, ठीक है। ओजोन परत में छिद्र सर्वप्रथम फॉरमैन द्वारा 1973 ईस्वी में अंटार्कटिका के ऊपर देखा गया था, जहां सितंबर व अक्टूबर के दौरान वृद्धि होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है ओजोन में बढ़ते छिद्र को रोकने के लिए 1987 ईस्वी में मॉन्ट्रियल, जो कि कनाडा में है, एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजित किया गया था। जो ओजोन में छिद्र बढ़ रहा है उसको रोकने के लिए 1987 ईस्वी में मॉन्ट्रियल, जो कि कनाडा में है, वहां पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजित किया गया था, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 13 नंबर क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 अक्टूबर को, ठीक है। अब संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में यहाँ पर पूरा डिटेल दिया गया है, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 14 नंबर क्वेश्चन, आइए 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया है बाघ आरक्षित क्षेत्र और राज्य, यानी कौन सा बाघ अभ्यारण्य या आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले है आपका इंद्रावती, और जो इंद्रावती है, जो इंद्रावती ये आपका है छत्तीसगढ़ में, यानी ए का हो जाएगा आपका 4, ठीक है। और जो पेरियार है, पेरियार ये है आपके केरल में, ठीक है। तो बी क्या हो जाएगा आपका 3। जो सिमलीपाल है, सिमलीपाल है आपका उड़ीसा में, और बांदीपुर है कर्नाटक में। इस प्रकार आपका सही उत्तर हो जाएगा ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर दिया गया है दोस्तों कि इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में बीजापुर जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। 1983 ईस्वी में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, ठीक है। इसको पढ़ लीजिएगा, इस पॉइंट्स को। नेक्स्ट है आपका 15 नंबर क्वेश्चन, कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 15 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब इसमें जो जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स दिया गया उसको देख लेते हैं। तो हाइग्रोमीटर, पहला पॉइंट में दिया गया है कि हाइग्रोमीटर के द्वारा वायुमंडलीय आर्द्रता को मापा जाता है। हिप्सोमीटर के द्वारा समुद्र तल से ऊंचाई ज्ञात किया जाता है, ठीक है। और ये जो है नेक्स्ट पॉइंट है आपका ग्रेविमीटर। ग्रेविमीटर एक वैज्ञानिक उपकरण है, इसके द्वारा पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति ज्ञात की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 16 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए, ठीक है। और यहाँ पर दिए गए उद्योग और यहाँ पर अवस्थित, यानी कौन सा रेलवे उद्योग या कौन सा उद्योग अवस्थित कहाँ पर है, ठीक है। तो देखिए जो रेलवे उपकरण है, रेलवे उपकरण ये है आपके भिलाई में, तो आपका ए का हो जाएगा 3, ठीक है। जो मोटर वाहन है ये है आपके जबलपुर में, ठीक है। जबलपुर में मोटर वाहन उद्योग जबलपुर में अवस्थित है। जो पोत निर्माण है ये है आपके कोची में, और साइकिल निर्माण जो उद्योग है ये है लुधियाना में। तो इस प्रकार आपका ए का हो जाएगा 3, बी का हो जाएगा 4 और सी का हो जाएगा 1 और डी का हो जाएगा 2, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा होगा, ये आंसर देख लेते हैं पहले। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर जो है ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन, पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं तथा उन्हें परिवर्तित कर देते हैं किस में? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 17 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, यानी प्रोटीन में, प्रोटीन में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 18 नंबर क्वेश्चन, हवा में परागण को क्या कहते हैं? तो हवा में परागण को कहते हैं दोस्तों, हवा में परागण को कहते हैं वायु परागण, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन, आइए 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है युवा, जो कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक कौशल विकास कार्यक्रम है जिसके द्वारा प्रारंभ किया गया है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 19 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली पुलिस के द्वारा, दिल्ली पुलिस के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट आपका 20 नंबर क्वेश्चन, केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन है? तो केसर का मुख्य उत्पादक राज्य है जम्मू कश्मीर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 21 नंबर क्वेश्चन, जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा निस्यंदन। नेक्स्ट है आपका 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, NSDL का पूरा नाम क्या है? तो NSDL का पूरा जो नाम है वह है नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 23 नंबर क्वेश्चन,
कीट दंश से होने वाली खुजली किसके कारण होती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा फॉर्मिक अम्ल। देखिए आप सोच रहे होंगे कि भाई जल्दी जल्दी स्क्रॉल कर रहा है, तो देखिए जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं हम उसी पर फोकस कर रहे हैं। जो परीक्षा के दृष्टिकोण से सही पॉइंट्स नहीं है उसको हम फोकस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा खींचने से कोई फायदा नहीं है। जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स है उसी को आपको बताया जाएगा। बाकी हम आपको PDF दे देंगे अपने टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप जाकर देख लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका 24 नंबर क्वेश्चन, निम्न हस्तियों पर विचार कीजिए। ठीक है, निम्न हस्तियों पर विचार कीजिए। और यहाँ पर दिया गया है कि कौन सी इनमें से कौन सा जो मतलब हस्ती है, कौन सा नाम जो है थिएटर से जुड़ी हस्तियां हैं। ठीक है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी नसीरुद्दीन शाह, गिरीश कर्नाड, डॉली ठाकुर और मकरंद देशपांडे। ठीक है, अब आइए जानते हैं इन चारों के बारे में। तो देखिए जो नसीरुद्दीन शाह है ये हिंदी फिल्मों के एक प्रसिद्ध अभिनेता है और इनका सिनेमा में सफ़र जो शुरुआत हुआ है, मैंने जो ये फिल्म बनाने की शुरुआत किए हैं वो 1975 ईस्वी में किए हैं और इनका फिल्म था निशांत। ठीक है, नेक्स्ट है आपका गिरीश कर्नाड। और जो गिरीश कर्नाड है यह एक जाने माने कवि, रंगमंच कर्मी है और ये कहानी लेखक, नाटककार, फिल्म निर्देशक और फिल्म अभिनेता भी हैं। और गिरीश कर्नाड को 1994 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार और 1998 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार के अलावा पद्मश्री और पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका मकरंद देशपांडे। जो मकरंद देशपांडे हैं ये हिंदी फिल्म के एक अभिनेता है और इनके प्रमुख फिल्म जो है वह है रिस्क और डरना जरूरी है। जो रिस्क है ये 2007 में रिलीज हुआ है और जो डरना जरूरी है ये फिल्म है जो 2006 में रिलीज हुआ है। नेक्स्ट है आपका डॉली ठाकुर और ये भारतीय फिल्मों के एक प्रमुख कलाकार थे जिन्होंने अपनी फिल्म की करियर की शुरुआत रिचर्ड एटनबरो की गांधी, ठीक है, यानी 1982 ईस्वी में रिलीज हुआ था ये फिल्म, से कास्टिंग डायरेक्टर और यूनिट प्रचारक के रूप में किए थे। नेक्स्ट है आपका 25 नंबर क्वेश्चन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ है? तो आपका सही उत्तर है पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर। आपको बता दें कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान अंडमान द्वीप समूह पर वांडूर के पास है, इसलिए इसे वांडूर राष्ट्रीय उद्यान के रूप में भी जाना जाता है और यह पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। और इसकी स्थापना यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1983 ईस्वी में समुद्री जीवन की रक्षा के लिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत की गई थी। अब नेक्स्ट है आपका 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण। ठीक है, द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण। नेक्स्ट है आपका 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा मैक्सिको से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। अब आइए जानते हैं इसके संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स है उसको। तो देखिए इसमें दिया गया है कि 0 डिग्री अक्षांश पर खींची गई रेखा भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहलाती है। नेक्स्ट है आपका 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर चमकती है। ठीक है, अब आइए जानते हैं विषुवत रेखा निम्न देशों से होकर गुजरती है। ठीक है, किस देश से होकर विषुवत रेखा गुजरती है? तो इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, गैबोन, कांगो गणराज्य, लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया तथा किरीबाती, इन देशों से होकर विषुवत रेखा गुजरती है। ठीक है, भूमध्य रेखा जो है यानी विषुवत रेखा जो है 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है। ठीक है, 3 महाद्वीपों से। भूमध्य रेखा पर एशिया महाद्वीप के देश जो है वह है मालदीव, इंडोनेशिया और किरीबाती, यानी जो एशिया महाद्वीप के अंतर्गत देश आते हैं मालदीव, इंडोनेशिया और किरीबाती, ये भूमध्य रेखा पर स्थित है। नेक्स्ट है आपका भूमध्य रेखा पर स्थित अफ्रीका महाद्वीप के देश हैं सोमालिया, केन्या, साओ टोम एंड प्रिंसिपी, कांगो गणराज्य, लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य, गैबोन और युगांडा। ये जो देश हैं ये अफ्रीका महाद्वीप के देश है और ये भूमध्य रेखा पर स्थित है। नेक्स्ट है आपका भूमध्य रेखा पर दक्षिणी अमेरिका का जो देश है वह है ब्राजील, कोलंबिया, इक्वाडोर। ठीक है, कह रहा है इसमें नेक्स्ट पॉइंट, कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समानांतर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 28 नंबर क्वेश्चन, विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई थी? ठीक है, विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 28 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, यानी 6 अगस्त 1945। पहली परमाणु आपदा 6 अगस्त 1945 ईस्वी को हुई थी। आपको बता दें कि विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा 6 अगस्त 1945 को अमेरिका के द्वारा जापान के हिरोशिमा शहर पर
की गई थी तथा 9 अगस्त 1945 को नागासाकी यानी कि जापान पर दूसरी बार परमाणु बम गिराया गया था। ठीक है, और परमाणु जो बम है ये नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है हस्तांतरण मूल्य का संबंध निम्न से किससे है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यानी कर एवं लेखांकन से। ठीक है, नेक्स्ट आपका 30 नंबर क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल द्वारा की जाती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश यानी ट्यूबवेल यानी नलकूप द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस राज्य में की जाती है? तो की जाती है उत्तर प्रदेश में। अब नेक्स्ट है आपका 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा पाली भाषा थी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 32 नंबर क्वेश्चन, विश्व एड्स दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? तो वह मनाया जाता है दोस्तों विश्व एड्स दिवस वह मनाया जाता है, आपको बता दें हम, ऑप्शन नंबर डी आपका यानी 1 दिसंबर को मनाया जाता है। 1 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन को आइए देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है निम्नलिखित में कौन रक्षा मंत्रालय के विभाग है? निम्नलिखित में कौन रक्षा मंत्रालय के विभाग है? तो देखिए जो रक्षा मंत्रालय के विभाग है वह है आपका रक्षा विभाग, रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग और रक्षा उत्पादन विभाग। यानी जो रक्षा वित्त विभाग है ये रक्षा मंत्रालय का विभाग नहीं है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ABC यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, रक्षा वित्त विभाग को छोड़कर ये तीनों के तीनों रक्षा मंत्रालय के विभाग है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 34 नंबर क्वेश्चन। आइए 34 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर में बांग्लादेश द्वारा नया कूटनीतिक केंद्र यानी डिप्लोमेटिक स्टेशन खोला जाएगा? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 34 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए यानी चेन्नई में। ठीक है, चेन्नई में बांग्लादेश द्वारा अपना नया कूटनीतिक केंद्र चेन्नई में खोलने की घोषणा 7 अगस्त 2017 को की गई थी। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, फुटबॉल में ध्यानचंद पुरस्कार 2017 से किसे सम्मानित किया गया? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सैयद शाहिद हकीम को, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आपको बता दें कि 2018 का ये प्रश्न पत्र है तो 2017 का इसमें करंट डाला है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि 2023 के एग्जाम में 2022 का भी करंट अफेयर्स पूछ सकता है। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है बंगाल के विभाजन को रद्द किसने किया? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय द्वारा किया गया बंगाल विभाजन के रद्द। ठीक है, बंगाल विभाजन को रद्द किया गया किसके द्वारा? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा। और